ओबीसी ने जलाई रामचरितमानस की प्रतियां, फिर हुआ बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। आपको बता दें कि जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य इन्होंने रामचरितमानस को जो विवादित बयान दिया, जिसको लेकर पूरे भारत के अंदर में लगातार उनका विरोध हो रहा है, और ऐसे में तमाम ओबीसी से आने वाले जो संगठन है, ये तमाम संगठन लगातार रामचरितमानस के अंदर में जो प्रतियां है, जो चौपाइयां है, इन चौपाई को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। और ऐसे में तमाम रामचरितमानस के अंदर में जिसका विरोध लगातार चल रहा है, उन चौपाइयों के पन्नों को फाड़कर उनको जलाने का काम किया गया है, और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है। तमाम तरीके से जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, लगातार सोशल मीडिया पर रामचरितमानस को जलाने वाले लोगों के ऊपर में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य इनके माध्यम से जो बयान दिया गया था, इस बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया लगातार मनुवादी लोग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो लगातार जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो का हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे किस प्रकार रामचरितमानस की जो आपत्तिजनक प्रतियां या चौपाइयां जो बताई जाती है, जिसको लेकर विरोध लगातार पूरे देश के अंदर में चल रहा है, उन प्रतियों को जिस प्रकार जलाया गया, ये वीडियो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करते हैं। भैया, इसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, हाँ, नारी शक्ति के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, दलित समाज के विरुद्ध, ओबीसी समाज के विरुद्ध, इनमें हम इन टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। इसको रामचरितमानस से निकाली जाए, तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह होंगे। आज के वैज्ञानिक युग में जब दुनिया बहुत चांद पे जा रही, दूसरे ग्रहों पे जा रही है, तो हिंदुस्तान का तथाकथित 15% समाज 85% समाज को बेवकूफ बना करके पीछे ले जाना चाह रहा था, और सदियों से लेकर के पीछे चला जा रहा है। और उसकी एक साजिश के तहत सबसे बड़ा ये ग्रंथ जो बताया जाता है सनातन धर्म का, रामचरितमानस, इसमें पूरे सर्व समाज को मतलब गरियाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है, नारियों के लिए अपशब्द कहे गए हैं। तो ये तुलसीकांत दुबे जो था, ये बहुत मतलब ना इसको नारी का सम्मान था, न और पूरे सर्व समाज का सम्मान का ज्ञान था। तो उसके जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और ये रामचरितमानस में जब संविधान में संशोधन हो सकता है, तो रामचरितमानस में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा किस प्रकार तमाम जो ओबीसी समाज से आने वाले लोग हैं, इन्होंने किस प्रकार रामचरितमानस के अंदर में तुलसीदास दुबे के माध्यम से लिखी गई चौपाइयों को लेकर अपना विरोध बताया है। और उनका ही साफ तौर पर कहना है कि इस देश के अंदर में रहने वाले तमाम दलित समाज और साथ ही वंचित और साथ ही इस देश के अंदर में रहने वाली SC ST OBC लोगों का अपमान करने वाली रामचरितमानस है, इनकी ये चौपाइयां है। और इसी के साथ साथ इस पूरे भारत के अंदर में रहने वाली जो महिला है, इनका भी अपमान ये लगातार कर रही है। ऐसी चौपाइयों को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जिस प्रकार संविधान के अंदर में संशोधन हो सकता है, तो रामचरितमानस में आखिर संशोधन क्यों नहीं हो सकता? ऐसा बड़ा सवाल भी जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है, उनका कहना है। और इसी के साथ साथ आपको बताया था कि जिस प्रकार पूरे भारत के अंदर में लगातार इस देश के अंदर में जो सनातन धर्म को लेकर विरोधाभास हमको देखने को मिल रहा है। शुरुआत अगर हम करेंगे राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी, बाबा साहब ने जिस प्रकार बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म को छोड़ा, उस समय जिन 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया था, उस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम राजेंद्र पाल गौतम इन्होंने किया। उसके बाद में आम आदमी पार्टी से उनको हटाने का काम किया गया। ये सिलसिला शुरुआत होता है। इसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो बिहार के अंदर में जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, इनके माध्यम से भी रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर विरोध जताया गया। और उनका भी काफी ज्यादा विरोध तमाम हिंदू संगठन और इस देश के अंदर रहने वाले मनुवादी, जातिवादी, दूषित मानसिकता के तमाम लोगों ने किया, जिनकी भावनाओं को एक बड़े तौर पर आघात हुआ था। इन तमाम लोगों ने अपना विरोधाभास सोशल मीडिया पर लगातार लिखा, जान से मारने की, धमकाने की और गला काटने की, जीप काट कर लाने के लोगों को उस पुरस्कार भी दिया जाएगा, नगद राशि दी जाएगी। ऐसी भी कुछ बड़े बाबाओं ने भी बात की। इतना ही नहीं तो आगे चलकर अब बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक
स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके माध्यम से भी इंटरव्यू के अंदर में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामचरितमानस के अंदर में जो कुछ चौपाइयाँ लिखी गई है उन चौपाइयों पर मेरा बड़ा विरोध है और मेरा मानना यह है कि इन चौपाइयों को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। और इतना ही नहीं तो उनका आगे ये भी कहना है कि जिस प्रकार की कोई भी किताब जो इस भाईचारे को खत्म करने वाली है, ऐसी किताब को बैन तक कर देना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लगातार इस देश के अंदर में ओबीसी समाज धीरे धीरे जागना शुरू कर चुका है। इनकी आंखें जो हजारों सालों से बंद है, इनकी नींद से अभी ओबीसी समाज उठ चुका है, धीरे धीरे उठ रहा है। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि रामचरितमानस और तमाम सनातन धर्म की जो बड़ी किताबें जिनके अंदर में बहुजन समाज को लेकर लगातार कई वर्षों से, कई हजारों सालों से अपमानित किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर बहुजन समाज अभी जागृत हो रहा है और इनका विरोध करने के लिए अभी सड़कों पर आ चुका है। इतना ही नहीं तो हिम्मत इतनी कर चुका है, जिस प्रकार बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर दिखाया है, उसी प्रकार लगातार जो आपत्तिजनक चीजें बहुजन समाज को लेकर तमाम वेदों के अंदर में, पुराणों के अंदर में, रामचरितमानस और अलग अलग चीजों के अंदर में जो लिखा गया है, इसका विरोध करना बहुजन समाज अभी शुरू कर चुका है। और जिसके अंदर में एक बहुत बड़ी पैमाने पर जन जागृति आ रही है। और जो लोग इस देश के अंदर में विषमतावाद को बरकरार रखना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, अन्याय चाहते इस देश के अंदर में, नहीं चाहते किसी भी प्रकार की आजादी हो, ऐसे तमाम लोग इन विरोधाभास को देखते हुए इनके माध्यम से ये कहना इनका बार बार आ रहा है कि हम लोगों की भावना को आहत हो रहा है। और तमाम संतों बाबाओं के माध्यम से लगातार इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे हिंदू धर्म की किताबों को, ग्रंथों को अगर के माध्यम से अगर उनको अपमानित करेगा, उनको जलाएगा या फिर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा, जीभ काट दी जाएगी और ऐसे लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप देखेंगे संवैधानिक भारत के अंदर, लोकतांत्रिक भारत के अंदर, जिसका किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत है, ऐसे धर्मनिरपेक्ष भारत के अंदर में भी किस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल हमको देखने को मिल रहा है। इसका साफी तौर पर जिम्मेदार अगर हम देखेंगे तो इस देश के अंदर में और खास तौर पर केंद्र से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 के पहले अगर हम देखें तो सांप्रदायिक माहौल अपने चरम सीमा पर तो था, लेकिन इसका जो वर्चस्व था इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जिस प्रकार हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है और इनकी एक मंशा है कि हम चाहे किसी भी तरीके से हो, साम दाम दंडभेद, हर एक प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर पाए। राम राज्य की संकल्पना और राम जो मंदिर बनने की शुरुआत तो हो चुकी है, अब घोषणा बाकी है कि किस प्रकार इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र बना है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इसके साथ साथ बात करेंगे जिस प्रकार लगातार तमाम सनातन धर्म को लेकर इस देश के अंदर रहने वाले मनुवादी, जातिवादी, दूषित मानसिकता वाले लोगों को लेकर जो बयान आ रहे हैं तमाम ओबीसी समाज से, खास तौर पर इनके बयानों के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज को, बहुजन समाज किस प्रकार इन बयानों को लेगा, क्या इनकी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया हमें लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिसके कारण आपकी जो सच्ची खबर है, इस सच्ची खबरों से लगातार आपको रूबरू करवा सके और बहुजन समाज के माध्यम से क्या खबरों को लेकर बहुजन समाज का एक नजरिया होना चाहिए, उस नजरिए को आपसे सीधे सीधे रूबरू करवा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको एक भारी समर्थन इन लोगों ने दिया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ जो ओबीसी के माध्यम से जो जन जागृति पूरे भारत के अंदर में आ रही है, क्या इसका प्रभाव आने वाले समय के अंदर में तमाम चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।